Hello students, welcome back. So this is our second part for chapter number 16, who will do this work. तो हमने फर्स्ट पार्ट में हम वी हैव स्टडीड कि जो क्लीनिंग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी जो साफ करती है, तो हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस, हम कैसा देखते हैं उनको. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट महात्मा गांधी जी, हु हैज़ स्ट्रगल वेरी हार्ड सबको यहाँ पर. So do you think that anyone has ever tried to change this situation? कभी किसी ने ट्राई किया सिचुएशन चेंज करने के लिए? Yes, many people have tried. People are trying even today. बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि ये मेंटालिटी चेंज कर रहे थे. पहले भी लोगों ने किया था और अभी भी कर रहे हैं. बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस. ये इतना ईजी नहीं है इसको चेंज करने का. तो वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी. एक आदमी ऐसा था जो था महात्मा गांधी. तो गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई. तो गांधी जी का एक फ्रेंड था महादेव भाई देसाई. महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग. तो महादेव भाई का जो लड़का था नारायण, वो भी गांधी जी के साथ रहता था जब वो यंग था. दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक. ये जो नारायण के बुक है, जो नारायण ने लिखा हुआ है महादेव भाई देसाई के लड़के ने, तो ये इंसिडेंट जो है उनके बुक के अंदर लिखा हुआ था. तो रिमेंबरिंग दोज डेज, ये उनकी बुक का रखा हो, ये उन्होंने बुक जो लिखी हुई थी उन्होंने लिखा हुआ था. तो व्हेन नारायण बबला वॉज अबाउट 11 years ओल्ड, जब नारायण 11 साल का था, ही वॉज स्टेइंग गांधी जी साबरमती आश्रम. तो वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता था. लाइक एवरी वन एल्स इन द आश्रम, हर आश्रम में जो जो लोग रहते थे सब लोग को ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क. तो जो जो लोग वहाँ पर रहते थे आश्रम में, हर एक आदमी को वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करना था. सो वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट. तो उनका जो जॉब था, जो भी मेहमान आते थे उनको समझाना होता था, टीच करना होता था कि टॉयलेट को कैसे क्लीन किया जाता है. इन दोज डेज, वो टाइम पे टॉयलेट्स वर नॉट वॉट वी नो टुडे. वो टाइम पे जो टॉयलेट थे जैसे अभी है वैसे नहीं थे. सो देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वेयर केप्ट. वहाँ पे पहले होल था, उसके नीचे बास्केट रखा जाता था. तो पीपल सेट ऑन द होल्स के ऊपर लोग बैठते थे. लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टेड. फिर बाद में वो जब टॉयलेट ख़त्म हो जाए, देन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, तो वही बास्केट को हाथ से उठा के उसको खाली कर दिया जाता था और फिर धो दिया जाता था. सो इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क. ये एक यूजुअल प्रैक्टिस था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो थे वो ये सब काम करते थे. बट इन गांधी जी आश्रम, गांधी जी के आश्रम में every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. हर आदमी को वो बास्केट उठा के कंपोस्ट पिट के वहाँ डालना था और वहाँ खाली करना था. तो कंपोस्ट क्या है? एक तरह से जो मैन्योर बनाते हैं वो वहाँ पर खड्डा बना के वहाँ पर डालते थे और वहाँ पर वो मैन्योर बनता था. लेकिन हर आदमी को ये सब काम अपना खुद करना पड़ता था. नो वन वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट. किसी को भी कोई यहाँ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलता था, चाहे कोई भी गेस्ट हो, कोई भी गेस्ट आए उसको खुद करना पड़े. तो नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. नारायण भाई बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते थे कि वो ये काम करने को अवॉइड करते थे. सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. कुछ लोग तो आश्रम को भी छोड़ दिए ये काम नहीं करने की वजह से. सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज. तो कुछ सालों बाद गांधी जी जो है एक गांव में रहने के लिए गए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र. वर्धा महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, गांव है, वहाँ पर गए थे वो रहने के लिए. तो गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज. तो गांधी जी थे, महादेव भाई थे और दूसरे लोग जो
गांधी जी और महादेव भाई के साथ में थे, उन्होंने टॉयलेट को क्लीन करना चालू किया विलेज के अंदर। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों तक ये सब काम किया। तो वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक सुबह जो है एक आदमी टॉयलेट से आया, सो महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसने उंगली किया, उंगली से इशारा किया और बोला, देर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। उसने इशारा किया कि वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, जाओ और वहाँ से साफ करो। वेन बबला सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री। बबला कौन? महादेव भाई का लड़का। इसने जब ये देखा तो बहुत गुस्सा हो गया। तो ही थॉट, वो सोचने लगा कि विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, विलेजर्स को लगा कि ये उनका काम नहीं है। सो दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, ये सब काम गांधी जी और उनकी टीम करेगी। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो, क्यों ऐसा हुआ? तो गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। तो गांधी जी ने क्या बोला कि अनटचेबिलिटी जो है वो एकदम सीरियस मैटर है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये अनटचेबिलिटी यहाँ से निकलेगा। तो अनटचेबिलिटी क्या होती है कि ये अनटचेबिलिटी ऐसा होता है कि लोग जो ये साफ सफाई का काम करते हैं तो उनको अनटचेबल्स बोलते हैं। तो नारायण न्यू दैट पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वेर थॉट टू बी अनटचेबल, यानी ये जो साफ सफाई का काम करने का जो लोग काम करते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज द यूज इफ द विलेज डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, तो क्या फ़ायदा अगर ये विलेज पीपल जो है अपनी सोच नहीं बदलेंगे। दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम, वो उसके आदी हो गए कि कोई दूसरा उनके लिए काम करेगा। गांधी जी रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, क्यों कभी सोचा तुमने कि लोग जो साफ सफाई का काम करते हैं उनको भी एक लेसन मिलना चाहिए। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, उनको भी लेसन सीखना चाहिए। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, कोई भी चीज़ सीखना है, एक नई स्किल पैदा करना है। इवन इफ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, वो चाहे क्लीनिंग जॉब भी क्यों ना हो। तो लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुआ। तो उसने वापस आर्ग्यू किया गांधी जी से, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, जो जगह गंदी करते हैं और साफ नहीं करते तो उनको भी लेसन सिखाना चाहिए। तो गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, गांधी जी और नारायण इसके बहस करते रहे, आर्ग्यूमेंट करते रहे। बट वेन ही ग्रू अप, जब नारायण बड़ा हो गया तो नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। नारायण जब बड़ा हुआ तो नारायण ने गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ते पे ही उसने वो फॉलो किया उसने। सो नाउ दिस इज द बुक इन गुजराती बाय नारायण देसाई, तो संत चरण राज सेविता सहज। तो नाउ टेल मी, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, तो गांधी जी और उनकी टीम ने ये क्लीनिंग का जॉब क्यों स्टार्ट किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या सोचते हो। तो ये एकदम यूजुअल प्रैक्टिस था पहले, दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के जो लोग थे वो इस जॉब करते थे, क्लीनिंग जॉब। सो दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज अनटचेबल, ये कैसे अनटचेबल कंसिडर किए जाते थे। एंड वेर होस्टेड बाय द अदर पीपल, और दूसरे लोग से वो अलग दिखते थे। तो गांधी जी वॉन्टेड टू रिमूव दिस प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, गांधी जी को ये अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस थी वो निकालना चाहते थे सोसाइटी में से। एंड ऑल्सो वॉन्टेड द पीपल टू रिस्पेक्ट ईच अदर, और ये चाहते थे कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो 10 गांधी जी और उनकी टीम ने ये जॉब्स किया, स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग देमसेल्फ, वो खुद भी साफ करते थे सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम देम, तो लोग उनसे सीखे। तो डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट। तो कभी लोगों को सोचा तुमने, कभी ऐसे तुम्हारे एरिया में है जो साफ सफाई जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यस, देयर इज अ लेडी इन अ कॉलोनी
एक लेडी है हु हैज स्टार्टेड एन एनजीओ, जिसने एनजीओ स्टार्ट किया हुआ है। ये एनजीओ वर्किंग फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द रोड, ड्रेन्स एक्सेट्रा। क्या काम करती है ये एनजीओ? रोड को क्लीन करती है, गटरों को साफ करती है। तो पीपल, जो लोग एनजीओ में काम करते हैं, पर्सनली क्लीन एंड स्वीप द रोड। वो पर्सनली क्लीन भी करते हैं और रोड को साफ सफाई भी रखते हैं और ड्रेन को साफ रखते हैं। एंड दस दे आर हेल्पिंग अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। सो गेस्ट एट गांधी जी's आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो। गांधी जी के आश्रम में ये काम भी सीखना पड़ता था। इफ यू वेर वन ऑफ दीज गेस्ट, तो वॉट वुड यू डू? अगर उनकी जगह तुम होते तो वॉट यू आर गोइंग टू डू? तो इसकी जगह कभी ऐसा होता तो व्हाट हैपेंस कि अगर हमारे को कैसा लगता कि हम खुद आश्रम में जाके हमारे को टॉयलेट हमारे खुद बाल्टी से उठा के वहाँ पे डालना पड़ता था। सो ये बहुत टफ जॉब होता है। सो व्हाट आर टॉयलेट्स अरेंजमेंट इन योर हाउस? टॉयलेट अरेंजमेंट हमारे घर में कैसा है? सो वेयर इज द टॉयलेट? इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? तो ये टॉयलेट अरेंजमेंट जो है हमारे यहाँ पर एरिया में हमारे घर के अंदर होता है। तो मॉडर्न और कॉन्क्रीट टॉयलेट है जो लोकेटेड हमारे घर के अंदर है। तो टॉयलेट हैज़ अ फ्लश सिस्टम है। तो स्मॉल वाटर टैंक का एक बटन लगाते हैं, तो पुशिंग द बटन द वाटर रशेज आउट विथ स्पीड एंड फ्लशेज अवे द स्टूल एंड यूरिन। फ्लश कर देता है, पूरा साफ कर देता है। इट इज़ क्लीन बाय अ स्वीपर एवरी डे। स्वीपर से वो रोज आके साफ भी करता है। सो हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? तो जो आदमी रिटर्न हो रहा था टॉयलेट से, उसने महादेव भाई को इंसल्टिंग वे में और उसको ट्रीट किया एकदम हेट्रेड की वजह से। तो ही थॉट कि ये जो लोग हैं जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए है, वो एकदम लो कम्युनिटी के हैं, नीची जात के हैं और अनटचेबल्स है। सो दस दे शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस। इसलिए वो ऐसे ही ट्रीट करने चाहिए उनको। तो हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? जो टॉयलेट और गटर साफ करते हैं तो लोग उनको कैसा ट्रीट करते हैं? तो जनरली व्हाट हैपन, बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन द टॉयलेट्स एंड ड्रेन इन एन इंसल्टिंग वे एज दे कंसिडर देम अनटचेबल। साफ सफाई करने वाले को अनटचेबल कंसिडर करते हैं। और वो जो बिलोंगिंग्स टू ए लो कम्युनिटी, बिकॉज दे बिलोंग टू द वेरी लो कम्युनिटी, सो दे डिसलाइक एंड अवॉइड टू टच देम। उनको अच्छा भी नहीं पसंद करते और अवॉइड करते हैं उनको टच करने को भी। और अलाउ देम टू एंटर द किचन और अदर रूम ऑफ द हाउस एक्सेप्ट द टॉयलेट। और उनको अलाउ खाली यहाँ तक करते हैं कि कहीं टॉयलेट ही जाने का, टॉयलेट ही साफ सफाई करने का, बाकी किचन के अंदर या दूसरे रूम में उनको जाने का अलाउड नहीं होता है। सो नारायण गांधी जी डिस्कस ऑल दिस मेनी ईयर्स अगो। हैव थिंग्स चेंज नाउ? ये बहुत साल पहले डिस्कशन हुआ था, तो क्या अभी चेंज हुआ है? यस, थिंग्स हैव चेंज अ लॉट नाउ। बहुत सारी चीज़ें बदली हुई है। तो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स पास किए ये लोगों के लिए कि इनके जो अगर मिसबिहेव करेंगे सो इट विल बी पनिशेबल बाय लॉ। तो गवर्नमेंट ने ऑल्सो रिजर्व सीट्स किया है ये लोगों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ये सब यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो अ चाइल्डहुड स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये 100 साल पुरानी स्टोरी है। 7-year-old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र। तो 7 साल का भीम जो था वो गोरेगांव गया महाराष्ट्र में उसके फादर के साथ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। उसने देखा बार्बर जो है, बार्बर कौन होता है? जो हजाम होता है, बाल काटने वाला। एक लंबे बाल काट रहा था एक बहुत ही मालदार फार्मर का, बफेलो का। तो ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। उसने अपने बाल भी देखा। तो ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। तो उसने पूछा, बार्बर के पास गया और बाल काटने के बारे में पूछा। तो बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरे रेजर भी
और मैं भी एकदम गंदा हो जाऊंगा। ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल हेयर। तो क्या इंसान के बाल काटना गंदा है एनिमल के बाल काटने के मुकाबले में? तो भीम ने वंडर किया। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज, थोड़े बाद में ये जो छोटा भीम था वो बाद में क्या नाम से जाना गया? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से ये जाने गए। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया के अंदर फेमस हो गए। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। उन्होंने जस्टिस के लिए लोगों के साथ में झगड़ा भी किया। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम, इंडिया जब फ्रीडम इसने अटेन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके अंडर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। स्कूल के अंदर एक कन्वर्सेशन है और जो रियलिटी है। तो हेतल, हेतल क्या बोलती है? आई एम हेतल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। तो वॉट ऑल डू यू डू इन स्कूल? स्कूल के अंदर क्या काम करते हो? वी क्लीन द ग्राउंड। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? तो सर सब चिल्ड्रन साफ करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट। हमारे को टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। हमारे अलग अलग दिन करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूसडे एंड शी ऑन वेनसडे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो ये सब करते हैं। मैं मंडे को करती हूँ, वो ट्यूसडे को करती है एंड द अदर वन ऑन वेडनेसडे। तो हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। हमारे को 20 बकेट्स पानी चाहिए और साफ करने के लिए, धोने के लिए भी चाहिए। वाई ओनली यू? वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? सिर्फ तुम क्यों, बाकी चिल्ड्रन क्यों नहीं? ओनली वी हैव टू डू, इफ वी डोंट वी गेट बिटन। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे को मारा जाएगा। सो नाउ टेल मी, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? स्कूल के अंदर कौन क्लीन कर रहा है? वॉट ऑल हैज़ टू बी क्लीन? तो स्कूल के अंदर 3-4 स्वीपर्स होते हैं। दे हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स। रूम साफ करते हैं, टेरेस साफ करते हैं, ग्राउंड साफ करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ येस, हाउ? यस, समटाइम्स वी हेल्प इन दिस क्लीनिंग वर्क। हम क्लीनिंग वर्क हेल्प करते हैं। वी क्लीन आवर क्लासरूम। अगर कोई वेस्ट पेपर या तो वेस्ट पड़ा रहता है, वी कलेक्ट देम एंड थ्रो देम इन द डस्टबिन। हम बेंचेस को भी क्लीन करते हैं, चेयर्स को भी क्लीन करते हैं। इफ ऑल डू नॉट हेल्प, वाई नॉट? तो सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास डू नॉट हेल्प एट ऑल। दे बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। वो बहुत रिच फैमिली के बिलोंग करते हैं और वो कंसिडर करते हैं ये इन साफ करने, इंसल्टिंग वर्क बाय डूइंग दिस। अपने आप को इंसल्ट महसूस करते हैं अगर वो ये काम करेंगे तो। सो डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क? क्या हर बच्चा हर तरह का काम करते हैं? नो, ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ वर्क। दोज हु कंसिडर दिस वर्क एज अ लो स्टेटस, जो लो स्टेटस समझते हैं और इंसल्टिंग वर्क समझते हैं और उससे हेट करते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म इट और डू इट ओनली सुपरफिशियली। वो काम नहीं करते हैं लेकिन खाली ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए करते हैं। डू दे समटाइम हैव टू मिस क्लास टू डू दे समटाइम हैव टू मिस क्लास टू डू दिस वर्क? नो, they do not miss class to do this work. They do it just 5 to 10 minutes in between the classes. Do all the girls and boys do the same kind of work? Yes, the girls and boys do the same kind of work. What all work do you do at home? क्या काम करते हो घर के अंदर? I clean my room daily. हमारे को करना चाहिए। After studying, I arrange all my books, copies properly and do not allow them to spread. I also clean my bed daily. ये सब हम जो ये काम हमारे को करना चाहिए and we should also do this work. So is the work done by boys and girls, men and women the same? क्या वो काम सब सेम है boys and girls और men and women जो कर रहे हैं? No, usually work done by boys and girls, men are not same. The girls and women usually involved in household work.
जो वुमेन है, गर्ल्स है, वो हाउस होल्ड जॉब के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक क्लीनिंग द रूम, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, और बॉयज़ एंड मैन आउटडोर जॉब्स करते हैं वो, लाइक ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑयल, और घर के अंदर जो भी सामान लाना है वो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए. सो वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज? व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू लाइक टू ब्रिंग? तो कोई चेंज, तुम बदलाव लाना चाहते हो, तो क्या बदलाव लाना चाहते हो? यस, वी शुड ब्रिंग सम चेंजेस इन दिस. तो गर्ल्स एंड वुमेन शुड ऑल्सो बी अलाउड टू स्टडी. उनको अलाउ करना चाहिए स्टडी, सो दैट दे कैन गेट गुड जॉब्स, और अच्छी नौकरी मिले उनको, और इंडिपेंडेंट हो और सेल्फ रिलायंट हो. मोर एवर द बॉयज एंड मैन शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट in some household work, or they should also help the women. So now discuss, do people look at different kind of work in the same way? तो क्या एक ही लोग जो है अलग अलग वर्क को सेम वे में देखते हैं? इफ नॉट, व्हाई इज इट सो, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? इवन टुडे पीपल डू नॉट लुक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे. सेम वे में पीपल लोग अभी भी नहीं देखते हैं. तो मोस्ट ऑफ द रोड क्लीनर्स, टॉयलेट स्वीपर्स आर स्टिल फ्रॉम सम पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली. वो लोग, दे आर नॉट कंसिडर्ड दिस जॉब रिस्पेक्टेबल. हेट भी करते हैं, बट क्योंकि लोग उनसे हेट भी करते हैं और ट्रीट करते हैं एकदम गंदे अंदाज में. तो ए डिफरेंस शुड बी हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द रिच पीपल स्टडी वेल एंड गेट गुड जॉब्स, thus they earn well and become richer, and poor, they can't afford to eat, so they can't spend on studying. स्टडी पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं, and they are forced to do this kind of job. तो ये सब चीज़ें हमारे को बदलाव लाना है, so that everyone should respect. तो गांधी जी का एक फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हियर. दिस भजन इज इन गुजराती, तो ये शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर अदर्स. So what we have learned over here, so Gandhiji used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, so what are the things that would change, and what are the changes that will happen in your own house? तो अगर हर तरह का लोग हर तरह का काम करने लगेंगे, तो कोई भी अपने आप को लो नहीं समझेगा, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं समझेगा. सो नो वन विल इंसल्ट विद एनीवन, इंसल्ट भी नहीं करेगा. एवरीवन विल बिकम इंडिपेंडेंट, हर आदमी इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो भी वैनिश हो जाएगी, वो भी गोल हो जाएगी. तो मैन एंड वुमेन विल वर्क टुगेदर. हमारे घर के अंदर करना चाहिए, मैन को हेल्प करना चाहिए वुमेन को बाय डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर समझ में आ गया बेटा? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी अप. थैंक यू.